नमस्कार। बोरा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप सभी को बोरा कोचिंग क्लासेस की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपका जो जीवन है वो खुशियों के रंगों से सराबोर रहे और हमेशा खुश रहे और आपके बुजुर्गों का स्वास्थ्य और आपका स्वास्थ्य हमेशा बना रहे और आप बुजुर्गों का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। तो मैं यहाँ पर आज आपके सामने अपने कुछ जो विचार है, ठीक है, वो इस प्रकार से रखना चाहता हूँ कि आपके जो बच्चे हैं, अभी जो बच्चे बोर्ड क्लास से जो फ्री हुए, जो 10th और अभी 12th वाले जो बच्चे बोर्ड क्लास से फ्री होने वाले है ना, तो इनके विषय में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो आपको अगर चीज़ें अच्छी लगे तो आप ज़रूर इसको शेयर करिएगा, शायद किसी बच्चे के भविष्य के लिए काम आ सके। तो क्लास में आप अंतिम तक, मेरे वीडियो में आप अंतिम समय तक बने रहिए ताकि आपको मेरे विचार और आप मेरे विचारों से कनेक्ट हो पाए। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात करना चाहता हूँ कि अभी कई पेरेंट्स और बच्चे में एक प्रेजेंट टाइम में थॉट चल रही है कि बोर्ड एग्ज़ाम जो ये समय जब ये पूरा हो जाता है, जब बोर्ड एग्जाम्स पूरे हो जाते हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि मैंने एक ज़िंदगी का बहुत जो बड़ा महत्वपूर्ण जो काम है वो पूरा कर लिया और इसके बाद में आगे कुछ ऐसा है नहीं, है ना, और आगे खुशी खुशी आती है, कुछ न कहीं ऐसी कुछ साइकोलॉजी बच्चों के दिमाग में बैठी होती है ना। और वहीं पेरेंट्स भी सोचते हैं कि बच्चे अभी बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं, बहुत हार्ड परिश्रम किया है, बहुत मेहनत की है, तो अब बच्चे को हमें कुछ समय क्या होना चाहिए, हमें फ्री कर देना चाहिए मेंटली उनको, और उनको आराम से एंजॉय करते रहने देना चाहिए, है ना। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब प्रेजेंट टाइम में जो बच्चे जिस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम से जो फ्री हुए हैं, तो अब इन्होंने जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी की है, अच्छे से बैठ के, है ना, घंटों बैठ के तैयारी की है, पढ़ाई की है और कॉन्स्टेंट माइंड से बोर्ड एग्ज़ाम में बैठे, तो इनके जो माइंड की जो एफिशिएंसी होती है, दिमाग की जो कार्य करने की जो क्षमता होती है, वो बहुत ही अच्छी हो चुकी होती है ना। तो यहाँ पर इनके पास में एक रूटीन भी आ चुका होता है, जहाँ पर दिन रात बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, अपने रूटीन के साथ में उठने सोने खाने पीने का हर एक तरह का रूटीन इनका बना हुआ है। तो पढ़ाई का जो रूटीन होता है वो सबसे मुश्किल काम होता है कि अगर आपके पास में कुछ खास मोटिवेशन अगर आप में नहीं है या फिर कोई खास मकसद नहीं है, तो आप पढ़ाई से आप जुड़े नहीं रह सकते हो। तो मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहता हूँ कि आप अभी बच्चों को इस समय फ्री ऑफ माइंड नहीं रखना है, क्योंकि बच्चों का माइंड एक पहली चीज़ तो ये कभी फ्री रहेगा रहता ही नहीं है, क्योंकि बच्चों का जब माइंड पूर्ण विकास हो रखा होता है और जब ये किशोर अवस्था ऐसा समय होता है जिस समय बच्चों का दिमाग सबसे ज़्यादा चंचल और सबसे ज़्यादा अग्रेसिव, सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है ना। तो इसको हम किसी ये नहीं सोच सकते कि ये बच्चे का जो दिमाग है अभी इसको रेस्ट लेने दो या इसको ये शांत रुक जाएगा या ऐसा ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जिस तरीके से एक जिन होता है जो अगर चिराग से अगर वो निकलता है तो वो कभी शांत नहीं बैठता है, चाहे उसको कोई भी काम हो तो काम करना होता है। अब वो काम चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, उसके प्रभाव कितने सकारात्मक हो कितने नकारात्मक होगी उससे उसको कोई मतलब नहीं है ना, या फिर उसको पता नहीं रहता है। तो इसी तरीके हमारे बच्चों को जो माइंड है ना, अभी जो दिमाग है इस तरीके से है कि उनके अंदर ये जो विचारधारा है अभी जो जो इस एज के अंदर जो आती है बच्चों के अंदर विचारधारा, जो इसके अंदर जो भावना है जो बच्चों के अंदर आती है ना, जो कुछ विशेष करने की, है ना, कुछ तूफानी करने की, इस तरीके के, तो अगर बच्चों को अगर हम सही लाइन अगर नहीं बताई जाएगी और इस समय अगर बच्चा अगर लाइन से भटक सकता है तो बच्चे का जो भविष्य होता है बहुत ही जो अंधकार में या बहुत ही बुरा हो सकता है। तो इसलिए मेरे की एक पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि इस समय आप बच्चों को ये तो ना सोचे कि बच्चे को आप रेस्ट करने दो या फिर, है ना, आप फिजिकली वो अलग बात है रेस्ट है ना, लेकिन मेंटली बच्चों को कहीं ना कहीं आपको बिजी रखना है। तो वो किस तरीके से बिजी रख सकते हो ये पेरेंट्स जानता है, किस तरीके से, क्योंकि उनने भी इस लाइफ का उस समय को बिताया है, तो वो अनुभव के साथ साथ में, है ना। और आजकल सोशल मीडिया से भी काफ़ी चीज़ें आप है, और उसके अलावा कि एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ाई से बहुत सारी इतनी हो चुकी है कि बच्चों को आप किसी न किसी तरीके से हमेशा पढ़ाई से जोड़े रखें, क्योंकि बच्चों को अगर आप फ्री करोगे तो बच्चा किसी और वे में किसी और लाइन में जाएगा, है ना। अगर उनकी जो अगर संगति है, उनका अगर जो फ्रेंड सर्कल है, अगर वो अगर किसी बुरे तरीके का अगर फ्रेंड सर्कल अगर हो गया, है ना, तो बैड कंपनी अगर मिल गई उसकी हो सकता है स्मोकिंग का शिकार हो सकता है या फिर और भी किसी तरीके की जो चीज़ें हैं उसका शिकार हो सकता है। और या फिर अगर सोशल मीडिया पे बच्चा अगर ज़्यादा एक्टिव है तो सोशल मीडिया पर भी जो ट्रेंड चल रहे हैं, जिस तरीके से मैं आए दिन देखता हूँ और आपको बच्चों को भी पता है कि इनके हाथों पर कॉपियों पर जैसे ये किंग वाली जो चीज़ें हैं या फिर अपने आप को किसी तरह का एक बदमाश वगैरह शूटर, इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा नकारात्मक है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक है, वो बच्चे के भविष्य को क्या एक बहुत ही बड़े अंधकार में लेके जा रही है और बच्चे एक फेक कल्पनाओं की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और ये फेक कल्पना कुछ समय तक ही, ये आप और हम पेरेंट्स सभी जानते हैं
कि ये जो फेक कल्पनाएं होती है बच्चों की, ये कुछ समय तक की है। जब बच्चों पर जिम्मेदारियां आने लग जाएगी, जब बच्चे एडल्ट हो जाएंगे सब, तो उसके बाद में बच्चों को प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, विचार रखना पड़ेगा, प्लस है ना फाइनेंशियली चीज़ों के बारे में सोचना जरूरी है। अगर बच्चा इस समय को अगर बर्बाद कर देगा तो वो समय बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट या मुश्किल होने वाला है। तो मेरी पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि आप बच्चों को इस समय किसी न किसी तरह पढ़ाई से जोड़े रखें। हो सकता है कि इन छुट्टियों के अंदर, जो आने वाली छुट्टियां है, इस छुट्टियों के अंदर आपका बच्चों को या फिर कोई तो कंप्यूटर कोर्स वगैरह, या फिर इसके अलावा भी कोई कोर्स आप जहाँ भी हो, आपके जहाँ बच्चे जहाँ से भी आसपास में जहाँ भी हो सकते हैं क्या, है ना, तो आप उसको पॉजिटिव वे में समझ के आप बच्चों को कहीं ना कहीं से पढ़ाई से जोड़े रखें, है ना, ताकि बच्चे को जो दिमाग है ना, वो शैतान दिमाग जो है वो कोई गलत नकारात्मक चीज़ों की ओर अट्रैक्टिव नहीं हो। आप चाहे तो अपने बच्चों को अगर कहीं किसी तरीके से कहीं अगर आप नहीं कनेक्ट कर पाए तो आप घर पे भी बच्चों को उसको एक समझा के आप फ्रेंडली रोज उसके साथ में आप आधा एक घंटा बिताइए और उनको पढ़ाई के लिए मोटिवेट कीजिए और पढ़ाई से जोड़े रखिए, है ना, ताकि बच्चे का जो आने वाला भविष्य है वो बहुत ही सुनहरा बन सके। एक मोस्ट थिंग और है कि हमारे जो पेरेंट्स है वो ये सोचते हैं कि हम अभी बच्चों के लिए जो सब कुछ बच्चे के लिए कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, दिन रात मेहनत में लगे हुए, वो सब हम बच्चे के लिए कर रहे हो तो ये पर्याप्त है क्या? नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। अगर आप बच्चों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो और आप कमा रहे हो, उसको अच्छे कपड़े पे अवेलेबल करा रहे हो, अच्छा खाना वगैरह हर एक तरीके की सुविधा आप अच्छे अवेलेबल करा रहे हो, तो ये पर्याप्त नहीं है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको बच्चे पर एक नज़र रखनी ज़रूरी है ना। वो नज़र कैसी है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, बच्चा क्या सोच रहा है ना, और क्या उसकी विचारधाराएं है ना, उसके मन में किस तरह के जो सवाल उठ रहे हैं, क्या उनका सवाल को जवाब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या फिर कई बच्चा बेड कंपनी के साथ में जुड़ गया, या फिर, है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर पेरेंट्स ये सोचता है कि मेरा एक कमा कर देना या बच्चों को मतलब फाइनेंशियली उसकी स्थितियों को पूरा करना ही पर्याप्त है, तो मैं नहीं समझता हूँ ये चीज़ें क्या। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे पेरेंट्स अच्छे से कमा रहे, कर रहे, हर एक कुछ चीज़ें अवेलेबल कर रहे, और बच्चे का जो किस तरीके से बच्चे दैनिक जीवन में किस चीज़ों की ओर जुड़ रहा है या फिर क्या चीज़ें कर रहे हैं, भविष्य में जाकर ये बच्चों को अगर नुकसान करती तो पेरेंट्स तो ये कहते हैं कि हमने तो उनके लिए ये कर दिया वो कर दिया। नहीं, आपका लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप बच्चों को डेली लाइफ में बच्चा क्या कर रहा है, उसका किस तरह का रूटीन है, उसका आपको पता होना ज़रूरी है। चाहे आप बच्चों को अगर वो सुविधा अवेलेबल कराओ, जो सुविधा मत अवेलेबल कराओ, लेकिन उनका अभाव और उनके बारे में बच्चों को अवगत कराना ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक जो पौधा होता है वो विपरीत परिस्थितियों में अगर बड़ा होता है, पलता है, पसता है, तो वो आने वाली जो भविष्य में भी कोई अगर विपरीत परिस्थिति आती है तो उससे लड़ने के लिए हमेशा तैयार होता है। तो इसलिए आपको बच्चे को सुविधा की जगह आपको बच्चों को एक तो कांस्टेंट रखना माइंड, और उसको जो फ्रेंडली आपको उसको जुड़े रहना है, और किसी न किसी तरीके से बच्चों को पढ़ाई से जुड़े रखना है, ताकि आपके बच्चे का भविष्य बहुत सुनहरा रहे और बहुत ही अच्छा रहे, बहुत ही स्वस्थ रहेगा। तो एक पेरेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बच्चों को किसी न किसी तरीके से आप हमेशा उसके मेंटली रूप से आप कनेक्ट हो, क्योंकि जो किशोर अवस्था काल है उस समय बच्चों का कोई ना कोई एक अच्छा दोस्त, एक फ्रेंड होना जरूरी है। अगर ये चीज़ें अगर बुरी होती है तो बच्चा बुरी लाइफ में चला जाएगा, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो एक पेरेंट्स को एक बच्चे का अपना दोस्त, फ्रेंड भी बनना पड़ेगा, और उसको भविष्य में क्या टारगेट है, क्या उसके जो उनके सपने हैं, क्या उनको करना चाहिए, या उसने क्या सपने सोचे हैं, तो उन सभी के लिए आपको उनको मोटिवेट करते रहना भी ज़रूरी है। तो इसलिए मेरा ये जो वीडियो आज था कि ये जो छुट्टियां आ रही है इसमें बच्चे के लिए पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, और या फिर बच्चा जो छुट्टियों में क्या करने वाला है, या फिर कहीं ब्याह शादियों में अगर एंजॉय कर रहा है तो ठीक है, लेकिन उसे एक लिमिट तक रखना ज़रूरी है ना। तो और इस समय बच्चे क्या होता है कि जैसे छुट्टियां, तो छुट्टियों में जैसे गाड़ियाँ वगैरह चलाना है ना उनको, तो इस तरीके के एक्सीडेंट का शिकार भी हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को ये समझ नहीं है कि एक चीज़ों की क्या कितनी लिमिट तक हमें करनी चाहिए, कितनी लिमिट तक नहीं होनी चाहिए। तो सारी कुछ जो व्यवहारिक जो चीज़ें होती हैं वो बच्चों को इसमें पता नहीं होती। तो पेरेंट्स का दायित्व बनता है कि कहीं ना कहीं आप बच्चों को इस तरीके से भी जुड़े रहो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे, और अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप इसको जरूर शेयर करें। हो सकता है कि पेरेंट्स को अगर कोई बात अगर अच्छी लगे और वो अपने बच्चे के बारे में अगर सोचता है और बच्चे का भविष्य अगर अच्छा बने, है ना, जिससे एक अच्छा इंसान और एक अच्छा समाज हम निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हर एक पेरेंट्स से सोचता है कि मेरा बच्चे बहुत ही अच्छा संस्कारी बने और वो एक अच्छा इंसान बने, लेकिन उसकी एक समाज के बारे में सोचते हैं कि बहुत अच्छा समाज का निर्माण हो, लेकिन उस समाज का निर्माण हमारे घर से कहीं ना कहीं हमारे परिवार से ही स्टार्ट होता है। तो जब हम अगर एक बच्चे को अच्छा गुण या फिर अच्छा एक सामाजिक इंसान बना सकते हैं तो निश्चित तौर पर आप एक अच्छा समाज का और एक अच्छे राज्य, अच्छे देश का निर्माण कर रहे हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।